अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर ड्रामा रिव्यू। और ये ड्रामा नया नहीं है, अभी चल भी नहीं रहा, रिसेंट भी नहीं है। ये बेसिकली ड्रामा काफ़ी पुराना हो गया। आई थिंक 2018-19 के अंदर आया था और मे बी 20 में, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन हमने नहीं देखा था, मतलब मैंने नहीं देखा था, आप लोगों ने देखा होगा था क्योंकि ड्रामा काफ़ी फेमस भी हुआ था। और बाकी मैंने भी रिसेंटली देखे है और हम इसको रिव्यू करेंगे। मुझे हमेशा अच्छी कहानियाँ देखते हुए मज़ा आता है। आई थिंक इसकी स्टोरी जो थी वो काफ़ी डिफरेंट थी और काफ़ी मज़े की भी थी। डिफरेंट होना हमेशा ज़रूरी नहीं होता, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट की जाए। थोड़ा सा बस मुझे ये लगा था कि ड्रामा थोड़ा सा खिंच गया था, लाइक 31 एपिसोड्स तक 27 पे ख़त्म हो सकता था। और मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही रिव्यू के बुराई पहले करना शुरू कर दिया। तो पहले हम आते हैं सारे के सारे अच्छे पॉइंट्स की तरफ, और बुरे पॉइंट कोई ऐसा सच है नहीं, बट वो हम लोग लास्ट पे डिस्कस करेंगे। तो जो था नूरी, अब करेक्टर वाइज चलते हैं। पहले तो नूरी का जो करेक्टर था ना, मुझे लगता है उसके काफ़ी ज़्यादा शेड्स थे। वो ऐसे भी नहीं था, उन्होंने दिखाया हुआ है कि वो बहुत लाइक उसको बहुत है अपनी इज़्ज़त की, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक उस तरह से है और काफ़ी अच्छी है या वैसे है और उसमें कोई बुराई नहीं है इस तरह की, ऐसा भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि उसमें टोटली बुराई बुराई है, लाइक वो चोरी कर लेती है और वो शादीशुदा होने के बावजूद लाइक उसका अफेयर चल रहा है। तो ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ ये चीज़ें थी। मुझे लगता है उसका वो प्रॉपर लाइक इंसान दिखाई हुई थी जिसकी बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स होते हैं और बुरे भी होते हैं एट द सेम टाइम। और जिस तरह से उसकी सारी होती है ना, जो उसकी ट्रांजिशन होती है और जो जर्नी होती है, तो वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थी। बाकी उसके घर वालों के जो मसले मसाइल थे और जिस तरह से उनको दिखाया हुआ था वो काफ़ी रियल था। मैंने काफ़ी ज़्यादा इस तरह के लोग देखे हैं और वो बिल्कुल इसी तरह से होते हैं, जिनको जिस तरह का उनका गेटअप दिखाया हुआ था, जिस तरह से वो बातचीत करते थे, जिस तरह से सारे उनके जो मसले मसाइल थे। और मेन बात जो उनकी अपीयरेंस थी वो बहुत ज़्यादा रियल थी और वैसी थी जैसी कि होनी चाहिए थी। उसके बाद अगर जो शोके का कैरेक्टर था वो भी मुझे लगता है वो बिल्कुल उसको देख के इतनी क्रीपी वाइब्स आती थी आपको, ठीक है। और वो इसी वजह से आती थी क्योंकि वो परफॉर्म भी जिन एक्टर ने किया था मुझे नाम नहीं आता। वो परफॉर्म भी बहुत अच्छा हुआ था और उसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा लाइक रियल थी। आप अगर बात करें नूरी के कैरेक्टर की, सबसे पहली चीज़ मैंने जब पहली एक आध एपिसोड देखी थी, जो मैंने पहली चीज़ नोटिस की थी, एक तो मैं इकरा अजीज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ठीक है। मुझे उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उससे पहले काफ़ी ज़्यादा इकरा के ड्रामे देखे हुए हैं। मैंने रांझा रांझा करती नहीं था देखा, हालांकि वैसे अजीब सी बात है कोई कहेगा कि इकरा की फ़ैन है, रांझा रांझा करती नहीं देखा क्योंकि उसको भी काफ़ी साल गुजर गए हैं। बट मैंने छोटी सी ज़िंदगी देखा हुआ है, कुर्बान देखा हुआ है, सोनू जिंदा देखा हुआ है, ऑफ कोर्स वो तो काफ़ी फेमस है। और एक थी लैला भी देखा था। तो काफ़ी ज़्यादा ड्रामे देखे हुए हैं और आई नो वेरी वेल कि इकरा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। बट जो इकरा की लाइक जो अपीयरेंस थी ना पूरे ड्रामे में, जो स्पेशली स्टार्टिंग के एपिसोड में जहाँ पे वो बिल्कुल गरीब और वो उस तरह की दिखाई होती है, इकरा का बिल्कुल धुला हुआ मुंह होता है, ठीक है। उसके फेस के ऊपर कोई मेकअप, कोई मस्कारा नहीं, उसके ऐसे देख के आपको पता चल रहा होता है कि ये कहाँ पे रहती है और क्या इसके हालात हैं। और ऐसा नहीं, अब एक्टर्स इस तरह नहीं कहती। मुझे लगता है अब जो ड्रामे बन रहे हैं, आप सो के भी उठें तो आपके मुंह के ऊपर मेकअप तो लाजमी होता है। लेकिन वो उसने लाइक इकरा ने इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया कि उसने ऊपर कुछ नहीं था, फेस बिल्कुल प्लेन, और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है आपके देखने पे। आपको यकीन आता है कि हाँ ये इस तरह की जगह पे रहती है और इसका क्या सीन चल रहा है ज़िंदगी के अंदर। जो अम्मा जनते का कैरेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आई थिंक पूरे ड्रामे में कहीं ना कहीं उनका हर जगह ही इन्वॉल्वमेंट रही थी और रोल रहा था। और मुझे लगता है वो दिखाने के लिए था कि कहीं पे भी कोई बच्चा अगर पैदा होता है किसी भी जगह से, तो इसमें उसका कोई है नहीं, और सब लाइक बेसिक बताने का मकसद ये था कि सब बराबर हैं। और वो पूरे ड्रामे में अपने एक्शंस के ज़रिए कहीं ना कहीं वो बताती रहती हैं आपको। और नूरी के अब कैरेक्टर के बारे में अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि सही था कि जो भी उसने किया, लाइक पहले वो चोरी करके वहाँ से भागी, तो आई थिंक काफ़ी रियल दिखाया हुआ था क्योंकि वो जिस तरह के बैकग्राउंड से आई थी उसको फाइनली लगा था कि हाँ मुझे अब कोई ना कोई इस तरह का मिल गया जो वाकई मेरे साथ सिंसेयर है और मुझे धोखा नहीं देगा या जो भी, क्योंकि उसके माँ बाप तो उसके साथ एज सच कोई सिंसेयर थे नहीं। तो उसे लगा होगा तो उसने वो कर लिया होगा। मैं
उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, बट आई थिंक सही है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उसके बाद उस बेचारे की शादी भी हो जाती है। हाँ, ओवरऑल मुझे वैसे ये ज़रूर लगा था कि नूरी जो एंड पे जो भोले के साथ वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देती है, उसको वाकई दिल होता है कि भोले से जान छुड़ाए और ये भाड़ में जाए और फिर ये निकले यहाँ से। नूरी का मतलब वो उसका सोल बुरा नहीं था, है अच्छी इंसान वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस चक्कर में सेल्फिश हो गई थी। और बाकी सारे कहीं ना कहीं वैसे हर गेम में खेल रहे थे। उसके ससुराल के अंदर उसका चाचा हो गया, चाची हो गई, यहाँ सिर्फ एक कोमल ही बेचारी मासूम थी और भोला मासूम था। अम्मी का भी जो करेक्टर था, लाइक अम्मा का करेक्टर भोले की माँ का, वो भी अच्छा था, मतलब अच्छी औरत दिखाई हुई थी। और साहिर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसका मकसद भी बुरा लगना ही था, तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। और बाकी जो सारा दिखाया हुआ था भोले का, मुझे ऐसे लगता है कि भोला जो था ना, उसका कैरेक्टर कॉमेडी के लिए नहीं था। शुरू के कुछ एपिसोड में मैं देख रही थी, ठीक है, मुझे हंसी आती थी, लेकिन उसके बाद मुझे फील होना शुरू हो गया था कि ये मुझे तरस आता था उसके ऊपर बाद में। और वो उसका कैरेक्टर आपको, अब सिर्फ आप अगर स्क्रॉल करके क्लिप्स देख रहे हैं वो आपको तभी हंसाएगा, अगर ड्रामा देख रहे हैं तो वो कैरेक्टर आपको हंसाता नहीं है, मुझे लगता है रुलाता ज़्यादा है, क्योंकि वो इतना आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि इसके साथ सारी गेमें खेल रहे हैं। मतलब इसका चाचा है तो वो इसको कहीं ना कहीं बस करना चाहता है कि ये साइड पे वो निकले यहाँ से। उसकी बीवी है, वो भी उसके साथ ठीक नहीं है। उसकी माँ के अलावा उसके साथ कोई भी ठीक नहीं था वैसे। कोमल ठीक थी, लेकिन कोमल का इतना कोई ख़ास रोल नहीं था, तो मतलब उसके बारे में क्या ही बात करे। और माँ अगर है भी है ठीक उसके साथ, तो माँ इतनी खुद मासूम हो रही है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है क्या कैसे चीज़ें चल रही हैं। और सारी याद है सिर्फ, पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं अभी क्या बात करूं, बट ये है कि हाँ, जो दिखाया हुआ था जब वो वहाँ पे काम कर रही होती है, नौकरी कर रही होती है नूरी, तो वो जो उसका मालिक होता है, लाइक उसकी वो जो शोहर होता है, उसका जो बंदा होता है, आप लोगों को समझ आ गई होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो इसको ऑफ़र मांग देता है पैसों की और वो सारी चीज़ें। वो मुझे शुरू से ही वो बंदा नहीं था ठीक लग रहा, मुझे पता था कि ये कोई ना कोई हरकत करेगा, क्योंकि वो जिस तरह से दिखाया हुआ था ना कि वो बहुत ज़्यादा नमाजी परहेज़ी, और उसको ये है, और जो जिस तरह का भी उन्होंने घर का माहौल दिखाया था, हाजी साहब ये वो, तो मुझे पता था कि वो कोई ना कोई तो भंड करेगा। और वो किया, उसके ऊपर नूरी का रिएक्शन भी अच्छा, ये भी चीज़ अच्छी दिखाई कि फ़ौरन जब वो उसको देता है ऑफ़र और उसे उसका हाथ पकड़ता है, तो नूरी फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करती, उसको समझ नहीं आती। उसके बाद वो जाती है, उसके बाद वो सोचती हो गई, और फिर उसके बाद वो वापस आए और फिर वो पैसे उसके मुंह के ऊपर मार के गई गया। मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा रियल दिखाया था। कहीं ना कहीं लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फ़ौरन अगले को शट अप कॉल दें, और वो शायद कुछ लड़कियां देती भी होंगी, बट हर कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि हर कोई इतना नहीं होता कि इतना ब्लंट नहीं होता कि फ़ौरन से अगले को मना कर दे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको खुद भी समझ नहीं आती, और फिर आप उस चीज़ को कर रहे होते हैं प्रोसेस, और फिर इवेंचुअली जाके वो उसके जैसे मुंह पे पैसे मार के आती है। तो मुझे लगता है वो काफ़ी रियल दिखाया था और काफ़ी अच्छा दिखाया था। और मुझे लगता है मैं पूरे ड्रामे के रिव्यू में सिर्फ यही बोल रही हूँ कि रियल रियल रियल, बट ये है कि ड्रामे की एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी। और मैं ड्रामे के OST के बारे में बात करना चाहती हूँ। इतना अच्छा OST था रंजा रंजा करती का, जो दोनों जो OST थे वो बहुत अच्छे थे। और या दैट्स इट, मुझे दिमाग में कोई समझ नहीं आ रही। ओ हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट भोला, मैंने भोले की बात ही नहीं की पूरे ड्रामे के रिव्यू के अंदर। सो भोले का जो कैरेक्टर था, मुझे लगता है पूरे का पूरा क्रेडिट जाता है एक्टर को, लाइक इमरान अब्बास को खुद, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने किया है ना, लाइक ही कम्प्लीटली नेल्ड इट। इससे ज़्यादा अच्छा पता नहीं कोई कर सके ना कर सके, क्योंकि वो पूरा कैरेक्टर ही वैसे आपको अच्छा ही इस वजह से लगता है क्योंकि उसमें इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है, इतनी ज़्यादा कि यकीन ही नहीं आता कि ये बंदा जो है ये ही भोला बना हुआ था। और बहुत आउटस्टैंडिंग है, लाइक बहुत ही ज़्यादा। बाकी मेरे पास कुछ है नहीं कहने के लिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट दिस। और बाकी अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देखा हो तो आप लोग अपने थॉट्स जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। एंड आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।